वेलकम फ्रेंड्स, मैं आर के और आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के सुप्रियर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे थे जो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चनों का जो है एक वीडियो जो है इसके पहले हमने डाल रखा है, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूटन का कौन सा गति नियम बल को परिभाषित करता है। तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। न्यूटन ने कितने नियम दिए थे? न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो पहला नियम जो है ये क्या करता है? बल को परिभाषित करता है। क्या करता है? उसका डिफिनीशन देता है। क्या देता है? डिफिनीशन देता है बल का। और सेकंड नियम जो है वो बल का सूत्र प्राप्त होता है। सेकंड नियम से हमें क्या होता है? बल का सूत्र प्राप्त होता है, जो कि F बराबर ma है। बल का सूत्र क्या है? F बराबर ma है। और न्यूटन के तीसरे नियम से हमें जो है बल की प्रकृति का पता चलता है कि बल का प्रकृति कैसा है। और जो तीसरा नियम है वो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र है। तो रेडियो सक्रियता को हम मापते हैं जीएम गणक से, जीएम काउंटर। इसको कहते हैं ग्राइगर मूलर। क्या कहते हैं? ग्राइगर मूलर। जीएम का मतलब होता है ग्राइगर मूलर। तो रेडियो सक्रियता को हम किससे मापते हैं? ग्राइगर मूलर से मापते हैं। और रीचर पैमाने पर हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं। क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता मापते हैं रीचर पैमाने पर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे उपकरण जो वायुदाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है वह है। वायुदाब को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग करते हैं? तो वायुदाब को मापने के लिए हम मुख्यतः वैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। वैरोमीटर का पाठ्यांक अगर एकाएक गिर जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आधी तूफान आने की संभावना है। लेकिन अगर पाठ्यांक धीरे धीरे बैरोमीटर का गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। अगर धीरे धीरे पाठ्यांक ऊपर की ओर चढ़ता है तो इसका मतलब क्या होता है कि मौसम साफ रहेगा और दिन साफ रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अदर ऑप्शन देख लेते हैं। अदर ऑप्शन, एनेमोमीटर। अगर एनेमोमीटर की बात करें तो हम इससे वायु का वेग मापते हैं। क्या मापते हैं? वायु का वेग। वायु का वेग मापते हैं किससे? एनेमोमीटर से नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम की मिश्र धातु है? अगर एल्युमिनियम की मिश्र धातु की बात करें तो मैग्नीशियम जो होता है एल्युमिनियम का मिश्र धातु होता है। और अगर अदर ऑप्शन हम देखते हैं तो अगर ऑप्शन पीतल, पीतल जो है किसका मिश्र धातु होता है? तो कापर प्लस जिंक का मिश्र धातु क्या होता है? पीतल होता है। और कांसा किसका मिश्र धातु होता है? तो कापर और जिंक का। किसका? कापर और एशियन का। कापर और एशियन का कांसा मिश्र धातु होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अब ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो जो हमारा रॉकेट है ये न्यूटन के थर्ड नियम यानी कि संवेग संरक्षण के नियम पर जो है कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है। तो ये जो पौधे होते हैं आंतरिक अवलंबन के लिए क्या करते हैं? दूसरे पौधे का सहारा लेते हैं। तो ऐसे पौधों को स्पेशल नाम देते हैं हम। क्या कहते हैं? उसको एपीफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीफाइट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हेलोफाइट की बात करें तो हेलोफाइट ऐसे पौधे होते हैं जो कि आर्द्रता वाले सांद्रता, अधिक सांद्रता वाले प्लेस पर जो है हेलोफाइट वाले पौधे उगते हैं। तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? हेलोफाइट पौधे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर किसमें अधिकतम होती है? तो ये लाल रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है। तो सी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। और हरे रंग के प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है। फसलों पर अगर हम डीडीटी का छिड़काव कर दें तो क्या प्रदूषित होता है? वायु, जल, वायु मृदा तथा जल, वायु तथा मृदा, सिर्फ वायु। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगर हम डीडीटी का छिड़काव करते हैं तो उसमें जो है वायु, मृदा और जल तीनों जो है प्रदूषित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष किससे उत्पन्न किया जाता है? तो एफ्लाटॉक्सिन नामक एक विष होता है जो कि किससे उत्पन्न किया जाता है? फंगस के द्वारा। किसके द्वारा? फंगस के द्वारा जो है एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न किया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो मानव शरीर में जब फेफड़े में जो है रुधिर जाता है तो वहाँ क्या होता है? वो ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी हैलोजन तत्व में विरंजन का गुण नहीं पाया जाता है? तो आयोडीन में जो है विरंजन का गुण नहीं पाया जाता है। आयोडीन क्या होता है? ठोस होता है। क्या होता है? ठोस होता है। और आयोडीन का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है, आयोडीन को हम स्टार्च की पहचान के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के अपक्षय का मुख्य कारक क्या है? तो CFC है। क्या है? CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी के कारण जो है ओजोन परत का क्षय हो रहा है। ये इसका मेन जो है घटक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2 से कराने पर क्या बनता है? तो बनता है इसमें मेथेन। क्या बनता है? मेथेन बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब लाल, नीला तथा हरा प्रकाश पुंज एक साथ एक स्थान पे पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? अगर तीनों रेड, ब्लू एंड ग्रीन, अगर तीनों जो है एक स्थान पे गिर रहे हैं, एक स्थान पर अगर इसका प्रकाश का पुंज बन रहा है तो वो उसका कलर जो हो जाता है वाइट हो जाता है। कैसा हो जाता है? वाइट हो जाता है, यानी कि सफ़ेद हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे भारी धातु है, अगर सबसे भारी की धातु की बात करें तो ओस्मियम होता है। क्या होता है? ओस्मियम, जिसका सूत्र होता है OS, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 76 होता है। और लिथियम जो होता है सबसे छोटी धातु होती है। लिथियम जो है सबसे छोटी धातु होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं? तो गुणसूत्र के जोड़े समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री तीनों में बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो मेढक का जो टेडपोल होता है वो एमिनोटोलिक के रूप में अनुकूलित होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किस धातु कर्म के लिए किया जाता है? तो ये सल्फाइड ऐश के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सल्फाइड ऐश के लिए जो है फेन प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों तथा बर्तन को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट को क्या कहा जाता है? तो कपड़ों तथा बर्तन को साफ करने के लिए जो हम डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं उसको कहते हैं सल्फोनेट। क्या कहते हैं? सल्फोनेट कहते हैं। और अदर ऑप्शन अगर ए की बात करते हैं तो बाइकार्बोनेट जो होता है वो क्या होता है? खाने वाला क्या होता है? सोडा होता है। खाने वाला सोडा होता है, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन कर लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है जो कि 78% होता है। कितना होता है? 78% होता है। और ऑक्सीजन 21% होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% होता है। लेकिन क्लोरीन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि वायुमंडल में जो है क्लोरीन नहीं पाया जाता है। दोस्तों ये था 50 क्वेश्चनों का सीरीज। अगर वीडियो कैसा लगा